अगर किसी भी काम को करने से पहले ये इतने बड़े ज्ञानी हो रहे हैं कि ये नारा लगा रहे हैं 400 पार, तो इससे निश्चित ये तय होता है कि ईवीएम में सेटिंग है और 400 लोकसभा सीटों पे ये सेटिंग कर चुके हैं, इसलिए दावे से कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये 400 की बात कर रहे हैं, आप ईवीएम हटवा दो, अगर ये 200 पार कर जाए तो हम इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। आपने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है कि ये ईवीएम में सेटिंग करते हैं। अगर ये ईवीएम में सेटिंग करते हैं तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की राह क्यों नहीं ले रहा है? देखिए, विपक्ष तो सुप्रीम कोर्ट में कई बार विपक्ष जा चुका है। विपक्ष ने अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन इसको लेकर चलाया था, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जितनी भी ये संस्था हैं, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीडी हो, चाहे मैं तो कोर्ट तक को भी कह रहा हूँ कि ये सब लोग इन्होंने खरीद लिए हैं। सब कुछ जो ये चाहते हैं वो होता है। जो आज अभी आप देखिए देश में, आपने एक बड़ी बात कही है कि न्यायालय, माननीय न्यायालय को कोई नहीं खरीद सकता, ईडी खरीदी जा सकती है, माननीय न्यायालय नहीं। देखिए, अभी माननीय न्यायालय, मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, चलो माननीय न्यायालय नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन न्यायालय में जब इसकी आज याचिका लगाई गई है तो फिर उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों सुनवाई नहीं हो रही? मेरा आपसे सवाल है, जब न्यायालय में याचिका लगी है कि ये हटाई जाए, ईवीएम हटाई जाए, तो आज तक सुनवाई क्यों नहीं हुई न्यायालय में? और सुनो, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस देश में। इस देश में आज़ादी से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री को बिना सबूत के अरेस्ट किया गया हो। अच्छा, आप एक बात कहते हैं कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उनको अरेस्ट किया जा रहा है, ईडी को खरीदा जा रहा है, उसको मामले को न्यायालय में लटकाने की कोशिश की जा रही है। इसमें इतने बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी अलग राह को है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी अलग राह को है। एक विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत थी, लेकिन सबने अलग राह पकड़ी हुई है। देखिए, इन पे बहुत सारे जो हथियार है ना, जिनका ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी सीडी जो भी कर रहे हैं, वो उनके इस्तेमाल के डर से, क्योंकि ये निर्दोष लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। जब निर्दोष लोगों को फंसाएंगे तो कहीं ना कहीं आदमी अपना बचाव करता है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, मैं कह रहा हूँ वोट तो जनता करेगी ना, वोट जनता करेगी। विपक्ष ठीक है एकजुट नहीं हो रहा, लेकिन जनता ने ये ठान लिया है कि जिस सीट पे जो कैंडिडेट बीजेपी को हराने में सक्षम होगा, जनता टोटल इकट्ठा होकर उसे वोट करेगी और वो बागपत लोकसभा पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी बड़े सवालों से आप नीचे आए हैं बागपत को लेकर, तो हम बागपत में पूछना चाहेंगे कि इस बार अभी तक जो कैंडिडेट सामने आए हैं निकलकर, डॉक्टर राजकुमार सांगवान और परवीन बैसला, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी अमरपाल और मनोज चौधरी के नाम से दो नाम आगे जा चुके हैं। उस कंडीशन में आप परवीन बैसला को कहाँ पाते हैं? देखिए, जहाँ तक 3 कैंडिडेट की बात है, पहले मैं सागवान जी की बात करूं कि सागवान जी का रिजल्ट आपके बड़ौत में ही अभी देखने को मिला है, छपरौली में, कि लोकदल वालों ने बीजेपी वालों को ठोक दिया और बीजेपी वालों को जब पिटाई करी है तो आज बीजेपी का कार्यकर्ता मायूस है। वो भी ये देख रहा है कि लोकदल को कौन हरा सकता है। हो सकता है बीजेपी का भी काफ़ी वोट परवीन बैसला एक विकल्प के रूप में उभरे, इसलिए उभरे। जातिगत आधार पर बात की जाए तो 3 लाख मतदाता दलित समाज के हैं, 1 लाख प्लस गुर्जर समाज के हैं। ये तो जीत का पूर्ण आंकड़ा नहीं बैठता है। देखिए, मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि 4 लाख आपने गिन लिए और जो 4 लाख प्लस मुस्लिम वोट है, आज मुस्लिम वोट आप और हमारे 36 बिरादरी में परवीन बैसला वोट ले रहे हैं, हर जाति हर धर्म हर समाज में वोट ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन मुस्लिम वोट तो रणनीतिक वोटिंग करता है, वो जो भाजपा को हराता है उसके साथ खड़ा होगा। यस, आज भाजपा को, क्योंकि यहाँ 3 कैंडिडेट हैं और भाजपा को हराने की क्षमता केवल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी परवीन बैसला में है, निश्चित रूप से। और मुस्लिम, मैं मुस्लिम समाज से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन और प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि अगर वो वाकई भाजपा को हराना चाहते हैं तो केवल एक विकल्प है, परवीन बैसला। क्योंकि जो हमारे दूसरे समाजवादी के प्रत्याशी हैं, अभी तो डंडा बज रहा, कभी कह रहे हैं इसका टिकट है, कभी कह रहे हैं उसका टिकट है। और टिकट मैं जहां तक समझता हूं, अब से पहले कुछ होना होता हो लेता, टिकट मनोज चौधरी का रहेगा और मनोज चौधरी जाट समाज की वोट काटकर जो लोकदल का कैंडिडेट है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे और समस्त मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर परवीन बैसला पे आने जा रहा है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।